इस सवाल की बात करें? चलो पहले मैं समझाता हूं, आपको हिंट देता हूं, इतनी हिंट देता हूं कि आपको सोचना आ जाएगा कि सोचना कैसे। पहले तो आप ये बताओ कि आपको ये पता है ना कि एक फॉर्मूला होता है KQ/R। पता है नहीं पता है ये बात? KQ/R फॉर्मूला होता है, पता है क्या सबको? सबको पता है? स्फीयर के लिए? ओके। अब आप यदि इसके यहां पे यदि रो इंटू वी लिखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? V इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये पता चलेगा नहीं चलेगा? यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ चार्ज हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा सेंटर पे R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। डेंसिटी सेम रहते हुए R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल सेंटर पे पोटेंशियल होगा। होगा नहीं होगा? होगा। यदि डेंसिटी कांस्टेंट रहे, एक स्फीयर की रेडियस R है, एक की 2R है, डेंसिटी सेम है, तो सेंटर का पोटेंशियल R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं? ये डिपेंडेंस बता रहे हैं आपको, एक तरह का डायमेंशन हो गया। R की डायमेंशन 2 पे पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। अब यदि क्यूब होगा डबल एज साइज का, एज लेंथ क्यूब की डबल हो जाएगी, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? L से 2L हो जाए तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? कितना टाइम हो जाना चाहिए सेंटर पे पोटेंशियल? रो सेम रहे तो, रो सेम रहे तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। रो सेम रहे तो सेंटर पे पोटेंशियल 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। आ गई ये बात समझ में? ये बात समझ में आ गई ना? अब यदि कॉर्नर पे पोटेंशियल यदि 12 वोल्ट है, ध्यान से सुनना बात को, तो ऐसे 8 क्यूब यदि इसके अराउंड लगा दूंगा, इसके अराउंड 8 क्यूब, 4 नीचे 4 ऊपर लगा दूंगा, ताकि ये पॉइंट उन 8 क्यूब्स के सेंटर पे आ जाए, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यदि मैं इसके अराउंड 8 क्यूब 4 ऊपर 4 नीचे लगा दूंगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा पॉइंट, ये कॉर्नर 8 क्यूब के सेंटर पे होगा, 4 ऊपर 4 नीचे लगा दिया तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ऐसे 8 क्यूब लगा दिए तो 8 क्यूब लगा दिए तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ऐसे 8 लगा दिए, 4 ऊपर 4 नीचे, 96 हो जाएगा। कैसे हुआ 96?
96 कैसे हुआ? 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, अब वो इससे डबल साइज का होगा, वो क्यूब इससे डबल साइज का होगा जिसका ये सेंटर पे पोटेंशियल पता है। तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? जिसकी की एज लेंथ आधी हो गई, जिसकी की एज लेंथ आधी हो गई, तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? उस बड़े वाले के सेंटर पे पोटेंशियल 96 है, तो अपॉन 4, 96 अपॉन 4 कितना होता है? ये आंसर है। समझ में आया क्या? कितना को समझ में आ गया? वी आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है स्फीयर में, तो इस केस में वी एल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। होगा नहीं होगा? वी एल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में क्यूब के केस में सिमेट्री तो वही है, जो स्फीयर में आर है वो क्यूब में एज लेंथ एल है। समझ में आ गया? इस कॉर्नर के अराउंड मैं 4 नीचे और 4 ऊपर क्यूब कर रखूंगा, इमेजिन करूंगा, तो ये सेंटर हो जाएगा डबल साइज की क्यूब का, डबल साइज की क्यूब का 2l लेंथ के क्यूब का सेंटर हो जाएगा ये पॉइंट। इमेजिनेशन चाहिए इसके लिए यार, इसके लिए इमेजिनेशन चाहिए कि ये पॉइंट सेंटर हो जाएगा यदि 4 क्यूब नीचे 4 क्यूब ऊपर एल लेंथ के मैं आइडेंटिकल इमेजिन करूंगा, तो 2l लेंथ का क्यूब का सेंटर हो गया ये। तो यदि इसकी वजह से पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो 8 की वजह से पोटेंशियल 96 वोल्ट हो जाएगा। 4 से डिवाइड क्यों किया? 2l लेंथ के क्यूब का सेंटर था ये, तो एल लेंथ के क्यूब के सेंटर पे कितना होगा? लेंथ आधी हो गई तो पोटेंशियल चौथाई हो जाएगा, तो चौथाई से 96 अपॉन 4 24 आ गया। बारह आठे 96, 96 बटा 4 24। दो चीजें समझ ली है, 12 को 8 से गुणा करते हैं तो 96 आता है, और 96 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 24 आता है। 12 आठे 96 और 96 बटा 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है।